हेलो स्टूडेंट्स, मैथ फीस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग पोल स्टार का क्लास 10 पोल स्टार का पेज नंबर 36 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। जो आपके कमेंट के आधार पे ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप मुझे लास्ट में ये बताना कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्लीज, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता, जिसके कारण हमें ये पता नहीं लग पाता कि आपको वीडियो ठीक लग रही है या कहीं पे प्रॉब्लम है। प्लीज एक बार वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करें कि कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया और किस क्वेश्चन को और दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एपी में। तो एपी में पहले चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ते हैं। तो बेसिक फार्मूले में आपको जनरल टर्म जो निकालना हो ए एन या टी एन से नोट करते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है, जहां ए जो है फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसे फर्स्ट टर्म है। और डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, डिफरेंस होता है। एन जो है, एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर है उसका टर्म का। तो ओके, पहले ये फार्मूला नोट कर लें। इसके बाद होता है सेकंड फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। या इसको और तोड़ते हो अगर फार्मूले को, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है। ओके, ये फार्मूले पहले नोट कर ले, फिर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फ्लोइंग एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालने हैं 7, 13 और 19 का। तो इसमें ए जो है आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू पता होना T2 माइनस T1 होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कहीं से भी कर लोगे। तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 आ गया डी का वैल्यू। आपको कौन सा टर्म 1, 2, 3, 4 से निकालना है। तो आप क्या करो इसमें ना, एक तो ये भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म निकालना है तो T3 प्लस डी ऐड करते जाओ तो भी अगले टर्म में आ जाओगे। तो ये प्रोसेस करते बड़ा आसान है ये। तो 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25। अगला टर्म 25 T5 करना हो, T4 में ऐड कर दो D को, कितना हो जाएगा? तो T5 T4 में ऐड कर दो, 25 प्लस 6 31। इस तरह से आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो इसके आगे, जो भी पूछ रहा हो आपको। तो ये 25 अगर 6 ऐड करो 20, 31 और 6 ऐड 37, डॉट डॉट जितने टर्म आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व सेकंड में क्या कह रहा है आपको? कह रहा है सेकंड में ए जो है आपको 7 है, डी आपको निकालना है पहले। तो डी इज इक्वल टू 10.5 माइनस 7। 10.5 का मतलब क्या होता है? 21/2 माइनस 7। इसे करोगे तो 21 माइनस 14/2 कितना आ जाएगा? ये 7/2 आपका डी मिल चुका है। और आपको Tn जो है ये गिवन है, Tn इज इक्वल टू 84। ओके, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस, यहां से Tn का फॉर्मूला ये आ रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू कितनी है? 7 है, यहां से n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है? तो 7/2 है, 84। ओके, तो इसे ये प्लस में हो जाएगा, लेस करेंगे इसे, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 7/2 84 माइनस 7, आगे बस कितना आ जाएगा फिर? 84 में 7 लेस किया आपने तो 77। n माइनस 1 इंटू 7/2, इसे जब सोल्व करते हो आप क्या हो जाएगा? n माइनस 1 77 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में 2/7, 7 से कटिंग 11 आ गया। तो n माइनस 1 22, n इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, प्लस में 22 प्लस का 1 23। ये आपकी n की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई n की। अब आपने क्या निकालना है? Sn निकालना है। क्या निकालना है आपने? तो Sn निकालना है। S 23 इज इक्वल टू, तो फार्मूला ये वाला लगा रहे हैं हम लोग, 23/2 a प्लस Tn लगा लो, जल्दी बच जाएगा। जब इसमें n वाला टर्म गिवन हो लास्ट वाला, तो ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पे या 23 यहाँ लिख दो 23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23/2, a की वैल्यू कितनी है? 7 है, 84। तो आपका 23/2 91 मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने पे 91। ओके,
कितना ऐड करने पे, तो 91, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 91 को 23 से, 3 27 और 9 2 जा 18, 3 9 10 11 2, तो आपके पास कितना 293 अपॉन 2, तो आपके पास 104.6.5 आपका ये आंसर है। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से कितने डिविजिबल होते हैं, तो नंबर 3 डिजिट कौन से सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, तो 3 डिजिट स्टार्टिंग कहां से होती है, 100 से होती है, लास्ट कहां पे होता है, तो 99 पे होता है 3 डिजिट नंबर। तो आपको चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिवाइड लगाते हैं 100 को, तो 1 कितना आया, तो 3 और 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 4 जा 28 2, तो आपके पास 2 ज्यादा आ रहा है, हम क्या करें इसको 2 माइनस करके 7 प्लस करेंगे, तो डिविजन पैफर्ड डिजिट क्या होगा 100 माइनस 2 प्लस 7, तभी तो निकलेगा, तो 105 हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। और 99 को चेक करते हैं डिविजन है कि नहीं है 7 से, तो 7 से लगाया हमने, 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, 5 आ गया, तो इसमें 5 लेस कर लो, तो हमारा जो नंबर स्टार्टिंग हो रही है 105 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां पे होगा 994 पे लास्ट होगा। ओके, तो ये आपको ये सीरीज मिल गई आपको। अब इसका क्या करना है, सम करना, तो ए आपको क्या है 105 है, डी तो आपको पता ही है 7 का डिफरेंस चल रहा है, और टीएन जो है हमें 994 मिला हुआ है, इसके एन की वैल्यू निकालते हैं, टीएन इज इक्वल टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, टीएन का 994 है, 994 है ये आपका 994, ए की वैल्यू कितनी है 105 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7 है, इसे माइनस करेंगे 994 को 105 लेस करेंगे, तो आप लेस कर लो ये से n माइनस 1 इंटू 7, तो यहां लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 8 9 8 और ये 8 और ये 7 जो मल्टीप्लायर यहाँ डिवाइड में चलेगा n माइनस 1, तो आप डिवाइड करते हो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 49, n माइनस 1 या n इज इक्वल टू 129 प्लस का 1 130 आ गया, कितना 130 आ गया n की वैल्यू। ओके 130, तो आपको 130 का सम निकालना है, तो n/2 फॉर्मूला लगा लोगे a प्लस टीएन लगा जल्दी हो जाएगा, 130/2 a की वैल्यू 7, सॉरी 105, a की वैल्यू कितनी है 105, टीएन की वैल्यू कितनी है 994, तो ये कटिंग करोगे 65, ये कटिंग कर लिया 65, इसे ऐड कर लो कितना हो जाएगा 994 को 105 से ऐड कर लो 9 9 10 9 9 10, तो आपके पास कितना आ गया 91099, आपके पास इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1099 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 4 आ गया, 49 आ गया, 49 और 5, ओके 9 6 जा 54, 5 यहाँ पे आ गया 54 और 5 59, ये 59 और ये 6, तो आपके पास ये आ गया 5 3 1 14 1 11 1 7, आपके पास कितना आ गया 7 1 4 3 5, आपका ये फोर्थ कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग, तो क्या कह रहा है ए आपको मिल गया 3, ओके, डी जो आपको 15 माइनस 3 इज इक्वल 12 मिल गया है, और आपको कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेट nth term will be 132 more than its 54th term, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल गया TN प्लस 132
इज इक्वल टू T54। तो यहाँ पे a की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 32, ये a प्लस 54 माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 है, और प्लस 32, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस में कर दिया हमने a को, a माइनस में इधर आ गया, 50 ये 53d। तो ये आपको a की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे पुट कर देते a की वैल्यू 3 से 3 ये कैंसिल हो गए। आपके पास क्या है n माइनस वन इंटू 12, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 12, ये आप पुट कर देंगे, और 132 ये माइनस कर देंगे उधर जाके, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। तो आपको n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 53 को 12 से, तो आपके पास कितना आ गया 3566। तो आपके पास ये आ गया, इसमें से 31 32 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 405। तो आपके पास 405 आ गया। n माइनस वन ये 12 मल्टीप्लायर इधर जाकर डिवाइड में, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 12 से, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, तो 42 आ गया। n की वैल्यू n इज इक्वल टू 42 प्लस 1 इज 43, n की वैल्यू आ गई। आपको क्या पूछ रहा है विच टर्म, तो टर्म का नंबर क्या है, तो n इज इक्वल टू 43, तो 43 टर्म आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं इसे, सोल्व क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म आपको क्या कह रहा है, थर्ड टर्म जो है आपको 4 है, और नाइन्थ टर्म जो है आपको माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। ओके, विच टर्म ऑफ एपी 0, कह रहा है कौन सा टर्म जो है इसका 0 है। लेट nth टर्म विल बी 0, देन tn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है t3 की वैल्यू 2a प्लस 2d लगा देंगे 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है a प्लस 9 है, तो इसको एक कम करके 8d लगा देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। दोनों क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस करते हैं, क्या करते हैं इनकी वजह से ये आया, इसकी वजह से ये आ जाएगा, एक कम करके यहाँ लिख देते हैं। ओके, n-1 फार्मूला होता है, माइनस करते हैं इसको, माइनस साइन चेंज, माइनस करने में माइनस ये प्लस, a से कैंसिल, आपके पास कितना है माइनस का 6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 माइनस का 6, d इज इक्वल टू माइनस का 2। ओके, d की वैल्यू आ गई आपको, d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 2, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो tn इज इक्वल टू 0 है, tn की वैल्यू हमारे पास क्या है, tn इज इक्वल टू 0 है, तो tn इज इक्वल टू 0, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a की tn की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 2। तो यहाँ पे 8 को उधर भेज देते हैं, माइनस का 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 2 जो मल्टीप्लायर है इसके नीचे चला गया, माइनस का 2। ओके, तो आपके पास क्या आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो आपको कौन सा टर्म 0 होगा इसका, तो फिफ्थ टर्म जो आपका है क्या है 0 है। कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म जो है n इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। 17 टर्म जो है वो ज्यादा है 10th टर्म से 7। तो ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है आपके पास, तो T17 टर्म ऑफ एन एपी इट एग्जिस्ट बाय 10th टर्म प्लस 7। ओके, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, लेट CD इज D ऑफ एन एपी। तो
तो यहाँ पे वैल्यू रखते हो, इसमें एक कम कर देना, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। तो यहाँ पे इसे लेस करोगे उधर ले जाकर के a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, d इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। a आपको क्या है, a इज इक्वल टू माइनस का 37 है, d इज इक्वल टू माइनस का 33 माइनस का 37, लेस कर लेंगे, माइनस का 33 प्लस का 37, आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। फाइंड सम ऑफ 12 टर्म, n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 12 का ये निकालना है, 12 का निकालना, तो s12 इज इक्वल टू आपको क्या होता है फार्मूला, n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की वैल्यू 12 अपॉन 2, a की वैल्यू माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, d की वैल्यू 4 है। आपके पास कितनी है, कटिंग करके 6 आ जाएगा, 6 आ गया यहाँ पे, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 74 और ये 11 इंटू 4, तो आपके पास क्या 6 इंटू माइनस का 74 प्लस कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6 इंटू माइनस का आ जाएगा आपको 30, कितना आएगा, माइनस का 30। तो आपका आंसर कितना 180 आपका ये आंसर हो गया, S12 की वैल्यू होगी। अब आपको लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फाइंड द सम ऑफ 7th 8 क्वेश्चन ही आपका चल रहा है, सॉल्व 8 नंबर आप करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो n इज इक्वल टू 51 आपको मिल गया है। टर्म ऑफ एपी वो सेकंड टर्म t सेकंड इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 14 और t3 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, तो 18। ठीक है, तो आपको यहां से आपको मिल रहा है क्या, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, यहां से क्या मिलेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसे हम माइनस करें, फर्स्ट माइनस सेकंड करें, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ a से a कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपको माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 4, d इज इक्वल टू 4। ओके, एंड फ्रॉम फर्स्ट a प्लस d इज इक्वल टू 14 है, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a इज इक्वल टू 14 माइनस d, a इज इक्वल टू 14 माइनस d की वैल्यू 4, a इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास। आपको निकालना है S51 फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S51/2 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, तो 4 है आपको। तो यहाँ पे 51/2 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4, तो 51/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई 220, कटिंग करोगे 110, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ गया, कितना है, S51 की वैल्यू आपके पास आ गई 5610, आपका सम आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके प्लीज बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि हर बच्चे को इस वीडियो को बेनिफिट मिल सके। ये वीडियो आपको कमेंट के आधार पर बनाई जा रही है, ओके। और इस चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट का काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।